गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। सबसे पहले देखेंगे इस वक्त की बड़ी खबरें। भोपाल में आज सुबह 11 बजे होगी मोहन कैबिनेट की बैठक। शाम में छिंदवाड़ा के लिए होंगे रवाना। स्थानीय कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। देर रात भोपाल पहुंचे आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत। आज उज्जैन के लिए होंगे रवाना। 8 फरवरी तक संघ की बैठक में होंगे शामिल। भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर अलर्ट। आज भोपाल में होगी महिला कांग्रेस की बैठक। तैयारियों और रूट प्लान को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। छिंदवाड़ा के राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय में लोकायुक्त की कार्रवाई। कुल सचिव मेघराज को 25,000 की रिश्वत लेते पकड़ा गया। इंदौर में एमपीपीएससी मुख्यालय का घेराव। रात भर धरने पर बैठे रहे अभ्यर्थी। 2023 मेंस की तारीखें बढ़ाने की कर रहे मांग। 11 मार्च से होनी है मुख्य परीक्षा। मध्य प्रदेश में आज से 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं। करीब 7 लाख विद्यार्थी देंगे एग्जाम। सोमवार से शुरू हुई थी 10वीं की परीक्षाएं। तो गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश की जो पहली खबर है वो पीएससी दफ्तर के घेराव से जुड़ी हुई खबर है। चूंकि घेराव लगातार जारी है और पिछले 16 घंटों से एमपीपीएससी अभ्यर्थी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। रात भर मुख्यालय के बाहर बैठे रहे अभ्यर्थी। आयोग अध्यक्ष से मिलने की मांग कर रहे हैं। मुलाकात न होने तक धरने पर ये अभ्यर्थी ऐसे ही बैठे रहेंगे। 3 मुख्य मांगों को लेकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। एक तो 2019 का बचा हुआ 13% रिजल्ट जारी करने की मांग कर रहे हैं। एमपीपीएससी 2024 के पद बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। एमपीपीएससी 2023 की मुख्य परीक्षा की तिथि बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। ये उनकी 3 मांगे हैं। कौन कौन सी हैं? मैं अगर आपसे पूछूं, मैं बता दिया कौन कौन सी है। पहली मांग है जो 2019 में परीक्षा हुई थी, जिसका रिजल्ट 2024 में आया था, कुछ उसमें 13% जो बचा रह गया वो आप जारी कीजिए। निहारिका शर्मा लगातार इस खबर को कवर कर रही हैं अपनी 3 प्रमुख मांगों को लेकर। तो अब तो पूरी रात बीत गई, पूरा दिन बीत गया। निहारिका, क्या अभी तक इनसे बात करने के लिए कोई नहीं आया? जी राहुल, देखिए मैं आपको बता दूं, पिछले 16-17 घंटों से लगातार एमपीपीएससी के जो मुख्यालय है उस पर अभ्यर्थियों का प्रदर्शन जारी है। अभी भी आप तस्वीरें देख सकते हैं। सभी अभ्यर्थी जो है वो यहीं पर डटे हुए हैं। पूरी रात भर ठंड, कड़ाके की ठंड में यहीं पर सभी लोग बैठे रहे। कल दिन में 2 बजे से प्रदर्शन जो है वो शुरू हुआ था। सभी की जो मांग है वो 3 प्रमुख मांगे हैं, लेकिन इनकी जो मांग है, ये लोग अगर किसी को पेश करेंगे तो वह एमपीपीएससी के अध्यक्ष है, जिनसे मिलने की इन लोगों की मांग है। लेकिन वो अध्यक्ष अभी तक यहाँ पर मौजूद नहीं हुए हैं। हालांकि डेप्यूटी सेक्रेटरी जो थी वो जरूर इन लोगों से मिलने आई थी, लेकिन ऐसे में इन लोगों का कहना है कि अगर हम किसी से मुलाकात करेंगे तो वो एमपीपीएससी के अध्यक्ष होंगे और उन्हीं को ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगे रखेंगे। और वो इसीलिए क्योंकि पिछले कई दिनों से लगातार इनका प्रदर्शन जारी है। हर किसी को इन लोगों ने ज्ञापन सौंपा है, लेकिन इन लोगों की सुनवाई नहीं हुई है। ऐसे में अब इन लोगों को ये उम्मीद है कि शायद अध्यक्ष जो है वो इनकी सुनवाई करे, लेकिन अभी तक इसमें कोई भी ठोस कदम जिम्मेदारों द्वारा उठाया नहीं गया है, जिसके चलते सभी अभ्यर्थी जो है अभी तक लोक सेवा आयोग के मुख्यालय के बाहर बैठे हैं। और इन लोगों का कहना ऐसा है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होगी, ठीक इसी तरह यहाँ पर आंदोलन जो है ये जारी रहेगा। आज पूरे दिन भी जारी रह सकता है, साथ ही में आज रात भी जारी रह सकता है अगर इन लोगों की मांगे पूरी नहीं होती है तो। इसी के साथ आज इंदौर की कई लाइब्रेरियां जो है उसे भी बंद करने का आह्वान किया गया है, ताकि वहाँ के जितने भी छात्र हैं वे लोग भी यहाँ पर पहुंचकर जो अपना ये आंदोलन है इसमें इन लोगों का सहयोग करें। क्या कुछ मांगे हैं इन लोगों की, इन्हीं से पूछते हैं और इन्हीं की जुबानी आईबीसी के दर्शकों को दिखाते हैं। क्या मांगे हैं आप लोगों की और किस चीज के लिए आप लोग यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं? जी मैम, हमारी मुख्य मांग है कि 2023 में जो मुख्य परीक्षा आयोजित होने वाली है उसमें सिर्फ 50 दिन का समय दिया गया और हमारा सिलेबस इतना विस्तृत है कि 50 दिन में बच्चा तैयारी नहीं कर पाएगा और बच्चे बहुत डिप्रेशन में। और आयोग का इतिहास रहा है कि उसने कभी भी इतना कम समय नहीं दिया है। कम से कम हमारी मांग है पहले कि 90 दिन का हमें समय दिया जाए।
दूसरी हमारी मांग है कि मध्य प्रदेश में बेरोजगारों की संख्या बहुत कम है और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जो कैलेंडर निकाला अभी उसमें बहुत ही कम पद दिए। पहले तो 60 ही पद दिए, मतलब ऊंट के मुंह में जीरा देने का काम सीधा सा इन लोगों ने किया। उसके बाद 110 सीटें अभी इन लोगों ने कर दी है। लेकिन हमारी मांग है कि बेरोजगारी इतनी है तो कम से कम 500 सीट तो आप करिएगा। और अभी हम कहते हैं कि हमारे प्रदेश में नए माननीय मुख्यमंत्री जी भी आए हुए हैं, तो उनसे भी आग्रह कम से कम आप हमारी इस मांग को रखें आयोग के सामने और 500 सीट बढ़ाए। और तीसरा हमारा है कि जो 13% वाला मामला 19 वालों का रिजल्ट नहीं आ रहा, तो वो भी जल्दी से जल्दी घोषित करें, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट अगर एग्जाम देगा तो उसे ये उम्मीद होगी मेरा परिणाम कब आ रहा। अगर बिल्कुल, आपसे जानेंगे कब से आप लोगों का प्रदर्शन जारी है, कब तक जारी रहेगा? कल हम 2 बजे दिन से प्रारंभ किए हैं ये आंदोलन को, और पूरी रात हमारा ये आंदोलन ऐसे सतत रूप से चलता रहा है। और अगर आयोग नहीं मानता है या आयोग के जिम्मेदार व्यक्ति हमसे मिलने नहीं आते हैं तो यह आंदोलन आज अनिश्चितकाल तक चलता रहेगा। और थोड़ी सी संख्या हमारी कम जरूर हो सकती है, पर साहस हमारा टूट नहीं सकता है। इनकी कब तक इधर बैठे रहेंगे? हम इतने दूर दूर से अलग अलग शहरों से इधर पढ़ने आए हैं मैडम, कब तक इधर बैठे रहेंगे? ये हमारी मजबूरियां यार, हर कोई शोषण करेगा तो हम कैसे जी पाएंगे, है ना? हर कोई शोषण कर रहा है। जी बिल्कुल। तो राहुल, आप देख सकते हैं तस्वीरों के अनुसार, आप भी समझ सकते हैं कि एमपीपीएससी के अभ्यर्थी जो है वो यहाँ बैठने के लिए मजबूर है, क्योंकि मैं जिम्मेदार बिल्कुल निहारिका समझ रहा हूं। ये बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, अभ्यर्थी बहुत मेहनत करते हैं, 10 बाई 12 के कमरे में रहते हैं और जी जान से पढ़ाई करते हैं, अपना घर बार छोड़कर आते हैं। लेकिन सोचिए, जब 2019 का परीक्षा का परिणाम 2024 में आएगा, वो भी आधा अधूरा, और मुख्य परीक्षा के लिए 90 दिन का वक्त नहीं मिलेगा, तो इन्हें दुख तो होगा। और अपना वही दुख ये जाहिर कर रहे थे, लेकिन इनसे मुलाकात करने के लिए कोई आ नहीं रहा है। शुक्रिया निहारिका इस पूरी इंफॉर्मेशन के लिए आपका। मध्य प्रदेश में आज से 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। प्रदेश भर के 7,500 केंद्रों पर परीक्षाओं का संचालन होगा, यानी 7,500 परीक्षा केंद्र पर संचालन होगा। लगभग 7 लाख विद्यार्थी आज बोर्ड की परीक्षाएं देंगे। ये बहुत ही अहम पड़ाव है लोगों के जीवन में 12वीं का जो पेपर देने जा रहे हैं, क्योंकि अब इसके बाद ये यूनिवर्सिटी में दाखिला लेंगे या कहीं और दाखिला लेंगे, यानी इनकी प्रोफेशनल लाइफ की शुरुआत हो जाएगी। अभ्यर्थियों को हालांकि आधा घंटे पहले प्रवेश मिलेगा, ये कह दिया गया है, पहले आपको आधे घंटे पहले प्रवेश मिल जाएगा। प्रदेश भर के 7,500 केंद्रों पर परीक्षा होगी और 7 लाख विद्यार्थी परीक्षा देंगे। हरप्रीत कौर रीन आपको विस्तार से पूरी जानकारी देंगे, वो इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ी हैं। हरप्रीत कौर रीन, कल चूंकि पेपर व्हाट्सएप पर लीक हुआ था, क्या वो लीक हुआ था या नहीं, और आज को लेकर क्या पुख्ता इंतजाम किए गए हैं? बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि कल कक्षा 10वीं के जिस पेपर को लीक होने की बात की जा रही थी, वो एक कोरी अफवाह निकली है, जिस पर पुलिस और माशिम के अधिकारियों ने चेतावनी ऐसे तत्वों को दी है जो इस तरह की हरकतें सोशल मीडिया पर पेपर लीक करने की जानकारी के तौर पर दे रहे हैं। वहीं अगर आज की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में आज कक्षा 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं हिंदी के पेपर से शुरू हो रही हैं और इसमें करीबन 7,48,378 बच्चे शामिल हो रहे हैं, जिसमें करीबन 3,61,000 छात्राएं और 3,86,000 छात्र हैं। इसके साथ ही करीबन 3,686 सेंटर पूरे प्रदेश में बनाए गए हैं, जिसमें 309 संवेदनशील और 300 करीबन 6 अति संवेदनशील सेंटर हैं। अब अगर भोपाल शहर की बात की जाए तो भोपाल में 103 सेंटर बनाए गए हैं, जिसमें 9 अति संवेदनशील और करीबन 6 अति संवेदनशील 6 सेंटर्स हैं। इस वक्त हम सरोजनी नायडू स्कूल में देखा जा सकता है कि छात्रों के पहुंचने शुरू हो चुका है। हालांकि 9 बजे से ये पेपर होगा, 9 से 12 तक, लेकिन 1 घंटे पहले ही छात्रों को परीक्षा कक्ष में अंदर जाना होगा। इस बार बहुत सारे बदलाव किए गए हैं, पैटर्न में बदलाव किया गया है, 4 पैटर्न यहाँ पर दिए जा रहे हैं और इसके साथ ही ऐप और जीपीएस सिस्टम से पूरी निगरानी यहाँ पर माशिम कर रहा है। इसके साथ ही कलेक्टर प्रतिनिधि हर सेंटर पर मौजूद रहेंगे, पुलिसकर्मी मौजूद रहेंगे और इसके साथ ही पूरा जो सिस्टम है जीपीएस से ट्रैक किया जा रहा है। बच्चे मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। आज से परीक्षा शुरू हो रही है, कैसी तैयारी आपने की है? तैयारी पूरी है, पूरे आत्मविश्वास से हूँ और मैं जीत कर ही जाऊँगा पूरा पेपर।
देखिए, चेहरे की जो मुस्कुराहट है वो बता रही है कि तैयारी कितनी भरपूर की गई है और बस अब बेसब्री से इंतजार है। हालांकि हिंदी का पेपर है, बहुत इजी माना जाता है, लेकिन फिर भी बच्चों ने बहुत खासी तैयारी की। अपने रोल नंबर्स यहाँ देखने के लिए मौजूद हैं। इसके बाद ये 8 बजे से इन्हें एंट्री देनी शुरू हो चुकी है। 9 बजे से पेपर शुरू होगा और ख़ास बात यह है कि इस बार ये तय किया गया है कि कोई भी छात्र जो परीक्षा केंद्र में परीक्षा देने पहुँचेगा उसे 2.5 घंटे से पहले बाहर नहीं आने दिया जाएगा। इसके साथ ही पुलिस ने भी पूरे प्रदेश में एडवाइजरी जारी की है कि अगर इस तरह के जो टेलीग्राम या फिर जो सोशल मीडिया पर जो अन्य साइट्स हैं उस पर इस तरह से जो जानकारी लीक की जा रही है पेपर देने की, उस पर अगर कोई तथ्य पकड़ा जाता है, गिरफ्तारी उसकी होती है तो कड़ी से कड़ी बिल्कुल नजर भी होनी चाहिए। हरप्रीत कौर, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। अब आगे बढ़ते हैं, भोपाल से अगली खबर है। मोहन कैबिनेट की आज बैठक है और ये 11 बजे मंत्रालय में बैठक होनी है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में यह बैठक होनी है और बैठक के बाद फौरन छिंदवाड़ा के लिए सीएम रवाना हो जाएंगे, क्योंकि वहां पर उन्हें एक स्थानीय कार्यक्रम में जो कि अमरवाड़ा में आयोजित होना है, वहां पर उन्हें शामिल होना है। तो बैठक के बाद पहले कैबिनेट की बैठक और बैठक के बाद सीधे छिंदवाड़ा के लिए रवाना। वहां पर उन्हें एक स्थानीय कार्यक्रम में अमरवाड़ा में शामिल होना है, उसी के लिए वो छिंदवाड़ा के लिए रवाना हो रहे हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक आज होनी है, अहम बैठक है। बैठक के बाद छिंदवाड़ा के लिए रवाना हो जाएंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि छिंदवाड़ा में एक स्थानीय कार्यक्रम है और उसी स्थानीय कार्यक्रम जो कि अमरवाड़ा में आयोजित होना है, वहां पे उन्हें शिरकत करना है। आज मोहन कैबिनेट की अहम बैठक है। पहले कैबिनेट की बैठक जो कि मंत्रालय में होगी और उसके बाद मंत्रालय में बैठक के बाद वो छिंदवाड़ा के लिए निकलेंगे। सुबह 11 बजे ये बैठक होनी है, यानी अब से 3 घंटे बाद ये बैठक होनी है। मध्य प्रदेश दौरे पर हैं आरएसएस के प्रमुख यानी मोहन भागवत। देर रात भोपाल पहुंचे हैं संघ प्रमुख। आज भोपाल से उज्जैन के लिए रवाना होंगे। 8 फरवरी तक उज्जैन में संघ की बैठक में उन्हें शामिल होना है और 9 से 11 फरवरी तक उन्हें मुरैना में बैठक में शामिल होना है। इधर बीजेपी लोकसभा ऑब्जर्वर्स की घोषणा कर दी गई है। राजेंद्र शुक्ल, हेमंत खांडेलवाल ये मुरैना के ऑब्जर्वर बने हैं। जगदीश देवड़ा, आलोक संजर ये दमोह जिले के ऑब्जर्वर बने हैं। अजय विश्नोई, संपत्तिया उइके ये सीधी जिले की ऑब्जर्वर बनी है। गोपाल भार्गव, इंदर सिंह परमार ये जबलपुर जिले के ऑब्जर्वर हैं। कैलाश विजयवर्गीय, विनोद घोटिया ये छतरपुर जिले के ऑब्जर्वर हैं। राकेश सिंह, अर्चना चिटनिस ये होशंगाबाद जिले के ऑब्जर्वर बनाए गए हैं। माफिया पर प्रशासन का एक्शन। अवैध उत्खनन करने वाले माफियाओं पर प्रशासन ने कार्रवाई की है और करना भी चाहिए। 2 जेसीबी और 4 डंपर जब्त किए हैं। खनिज विभाग ने देपालपुर में औरंगपुर गांव में कार्रवाई की है। बिना अनुमति के मिट्टी का ये उत्खनन कर रहे थे। इनके पास कोई अनुमति नहीं है, लेकिन इसके बावजूद ये उत्खनन कर रहे थे, यानी खनन कर रहे थे, और यही बड़ी लापरवाही है। इधर मुरैना में कट्टे की नोक पर लूट हुई है। अतुल ज्वेलर्स में कट्टे की नोक पर लूट हुई है। 7 लाख रुपए लूट कर आरोपी भागे हैं। लूट की घटना को अंजाम दिया है कोतवाली थाने के पंचायती धर्मशाला के पास की यह घटना बताई जा रही है। और अब 2 मिनट में 20 खबर। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र का आज दूसरा दिन। आज प्रश्नकाल और अनुपूरक बजट पर चर्चा। रायपुर में हुई कांग्रेस विधायक दल की बैठक। 9 फरवरी के बजट पर चर्चा हुई। सभी ने एक मत से अपनी रात रखी है। छत्तीसगढ़ सरकार ने महतारी वंदन योजना के फर्जी लिंक से सावधान रहने की अपील की है।
राजिम के पूर्व विधायक अमितेश शुक्ला ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को देशवासियों के लिए उम्मीद की नई किरण बताया। राजिम नगर पालिका के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए लाया गया अविश्वास प्रस्ताव ध्वस्त हो गया। अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 8 वोट पड़े। भिलाई के भाजपा कार्यालय में नए जिलाध्यक्ष का पार्षदों ने स्वागत किया। जिलाध्यक्षों ने कहा कि सभी पार्षदों को एकजुट होने की जरूरत है। बिलासपुर हाई कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए फैसला दिया, जिसके तहत ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए साउंड लिमिटर लगाना अनिवार्य है। बड़ाबारा में युवा कांग्रेस ने बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर मशाल रैली निकाली, जो प्रमुख मार्गों से होते हुए जय स्तंभ चौक पहुंची। बिलासपुर में आरपा नदी के संरक्षण को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने कार्य योजना बनाकर विस्तृत रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए। दुर्ग रेंज के नए आईजी रामगोपाल गर्ग ने अपना पदभार ग्रहण कर लिया। इस दौरान पुलिस अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। जांजगीर चांपा में खेत में अधेड़ की संदिग्ध हालत में लाश मिली है। मौके पर शराब और जहर की बोतल मिली है। जगदलपुर से चलने वाली ट्रेनों को कोरपुट पर रोक दिया गया है। 48 घंटे तक इस मार्ग पर आवागमन बाधित रहने का अनुमान है। बलरामपुर में पुलिस ने महिला की हत्या की गुत्थी सुलझा ली है। महिला की उसके देवर और 2 लोगों ने मिलकर हत्या की थी। बेमित्रा पुलिस ने शिक्षक की हत्या करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मृतक के साले ने जीजा की हत्या की सुपारी दी थी। बिलासपुर में युवक की हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। सौतेली मां ने नाबालिग बेटों के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची।